वेलकम टू अनमोल क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रश्नों पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने दिया हुआ है, अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी। तो इस प्रश्न के लिए हमारे सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो अंतरिक्ष विभाग की जो स्थापना हुई थी ना 1972 में हुई थी। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला है। तो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला जो अगर विश्व के लेवल पर पूछता है तो वेलेंटीना तेरेस्कोवा, इन्होंने ही सबसे पहले अंतरिक्ष में गया था। अगर प्रश्न पूछता है कि भारत की तरफ से जाने वाली प्रथम महिला, तो कल्पना चावला होती। तो कल्पना चावला कब गई थी? तो 1997 में गई थी। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जी। सोडियम का प्रतीक होता है। तो सोडियम का प्रतीक होता है Na और इसकी परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 11। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, AU, AG, CU तथा Fe में सबसे अधिक तन्य कौन है। यानी कि प्रश्न पूछ रहा है कि सर्वाधिक तन्य धातु इसमें से कौन सा है। तो सबसे अधिक जो तन्य है ना वो है AU, अर्थात AU किसको बोलते हैं? सोना को। सर्वाधिक तन्य धातु सोना होता है। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि 18 कैरेट में कितना % शुद्ध सोना पाया जाएगा। तो हम जानते हैं कि शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट का होता है, ठीक। उसमें से कह रहा है कि 18 कैरेट में कितना पाया जाएगा। तो 18 इसका परसेंटेज निकालें तो 18/24 कुल पे, परसेंटेज का मतलब होता है 100 से गुणा। तो 6 से कटेगा तो 6×3 18 और 6×4 24, 4 से इसको कटेंगे तो 25 मार्च में कटेगा और 25×3 75, यानी कि 18 कैरेट में शुद्ध सोना जो होगा 75% होगा। ऑप्शन बी सही होगा अब इस प्रश्न का। सो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है हमारे सामने, डायनामाइट में मुख्य रूप से होता है। तो डायनामाइट में मुख्य रूप से जो होता है वो होता है नाइट्रोग्लिसरीन। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न यह है, सिंदूर भखरा किसे कहते हैं। भखरा सिंदूर HGS को बोलते हैं। सिल्वर HGS को बोलते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। Fe प्रतीक है किसका। Fe जो होता है ना ये लोहे का प्रतीक होता है, इसीलिए ऑप्शन इसका बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला। प्रथम भारतीय महिला पूछा है, तो इस प्रश्न का आंसर होगा कल्पना चावला। ऑप्शन ए। कब गई थी अंतरिक्ष में? तो 1997 में। कभी कभी पूछ देता है कि कल्पना चावला का मृत्यु कब हुआ था। तो 2003 में। इनका जन्म कब हुआ था? 1961 में। कहाँ पे हुआ था? तो करनाल में इनका जन्म हुआ था 1961 में। अगर यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें, अगर प्रश्न पूछता है कि अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली द्वितीय भारतीय महिला कौन थी, तो आप टिक करते सुनीता विलियम्स को। ये द्वितीय भारतीय महिला थी। ये अंतरिक्ष में कब गई थी? तो 2007 में। प्रश्न एक और पूछता कि सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला, तब भी आप सुनीता विलियम्स को ही टिक करते। कितने दिन तक रही ये अंतरिक्ष में जाके? तो 195 दिनों तक ये अंतरिक्ष में रही थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चंद्र तल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन था। तो चंद्र तल पे उतारने वाला जो प्रथम अंतरिक्ष यान था वो अपोलो 11 था। ऑप्शन बी सही होगा, अपोलो 11। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह। तो विदेशी भूमि से छोड़ा गया पहला उपग्रह जो था वो था आर्यभट्ट। ऑप्शन ए सही होगा। कब छोड़ा गया था ये? तो 1975 में छोड़ा गया था। 1975 में छोड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। तो ऑटोमोबाइल बैटरी में H2SO4 का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन डी सही होगा। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आप, आयल ऑफ विक्ट्रियल किसे कहा जाता है। तो आयल ऑफ विक्ट्रियल जो है ना वो H2SO4 को कहते हैं। ऑप्शन डी इसका भी सही होगा। आयल ऑफ विक्टोरियल, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट
चांदी का रासायनिक प्रतीक होता है, तो चांदी का रासायनिक प्रतीक Ag होता है, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट बिंदु देखते हैं। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है सल्फर के अणु का सही सूत्र क्या है। तो सल्फर का सामान्यतः परमाणु क्रमांक होता है 16 और इसका अणु सूत्र पूछा है तो H8 होगा, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। C2H का सूत्र क्या है। तो C2H को बोलते हैं इथाइल अल्कोहल, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। डायफ्लोरो मीथेन बाजार में किस नाम से मिलता है। मार्केट में खरीदते हो तो ये किस नाम से मिलता है। तो फ्रियान 12 के नाम से मिलता है। ये मार्केट में दुकानों पे ये फ्रियान 12 के नाम से मिलता है। कौन, डाइफ्लोरो मीथेन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्विक सिल्वर का रासायनिक मतलब नाम क्या है। तो क्विक सिल्वर पारा को बोलते हैं, पारद, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु है। तो सबसे भारी धातु जो है ना वो है यूरेनियम, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पीतल, तांबा, जर्मन सिल्वर में कौन सब में पाया जाता है। तो पीतल में भी, तांबा में भी, जर्मन सिल्वर में भी, इनमें से कौन सा धातु है जो पाया जाता है। तो वो है कॉपर, तांबा, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न अब दिया हुआ है जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लौह चादर किससे लेपित किया जाता है। तो जस्ता चढ़ाने में जस्ताकरण जो होता है उसमें जस्ता होता है, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है ना ये है त्रिवेंद्रम में स्थित, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन था। तो मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान जो था वो था पाथफाइंडर, ऑप्शन डी सही होगा। ये कब उतरा था। तो 1997 में उतरा था। मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान है ये, पाथफाइंडर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है। शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप जो होता है वो होता है हीरा, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न। निम्न में सबसे कठोरतम पदार्थ है। सबसे कठोरतम पदार्थ भी कहेगा तो हीरा ही होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है। तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अमलगम में रहता है। तो अमलगम जो होता है ना ये अमलगम, इसमें सारे जितने अमलगम होंगे सब में Hg रहता है, ऑप्शन सी सही होगा, पारा रहता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है अधिकतम तन्यता वाला धातु कौन सा है। सर्वाधिक तन्य वाला धातु जो होता है वो होता है सोना, इसी का संकेत है Au। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस धातु का तार आसानी से खींचा जा सकता है। तो आसानी से खींचा जाने वाला तार जो होता है ना वो होता है तांबा का खींचा जा सकता है, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु होता है। तो सबसे नमनीय धातु का तो सोना होगा, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। जल में सबसे कम घुलनशील गैस है। तो जल में सर्वाधिक कम घुलनशील जो गैस है ना वो है नाइट्रोजन, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि CaCO3 में कार्बन का प्रतिशत कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे तोड़ते हैं Ca जो है यहाँ पे Ca का परमाणु संख्या होता है 20, तो इसका द्रव्यमान जो होता है वो 40 हो गया। उसी तरह से यहाँ पे कार्बन का होता है 6, तो उसका द्रव्यमान संख्या हो गया 12। उस तरह से ऑक्सीजन का होता है 8, लेकिन 3 अणु का रहा है तो 8 3 के 24 इसका ये हो गया। सॉरी 8 होता है, द्रव्यमान संख्या 16 होता है, तो इसीलिए इसका ये हो जाएगा 16 48। ठीक, ये सारे का द्रव्यमान हो गया। तो 40 12 और 48, 48 12 60, 40 100, सभी का द्रव्यमान कितना हो गया 100 हो गया। अब कह रहा है कि इसमें CaCO3 में कार्बन कितना प्रतिशत है। तो कार्बन का मान कितना है बाबू, तो 12, टोटल का जो कितना है 100, गुणे क्या करेंगे परसेंटेज के लिए 100, तो 100 से 100 कटेगा तो बचा कितना 12%, अर्थात ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाइलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकर्ता है। तो हाइलोजन में सर्वाधिक जो होता है ना ऑक्सीकर्ता, प्रभावशाली ऑक्सीकर्ता, वो है फ्लोरीन, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। जी तो नेक्स्ट प्रश्न ये होगा अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है। तो अम्ल वर्षा जो होती है ना ये अम्ल वर्षा ये होती है सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
मीथेन का रासायनिक सूत्र होता है, तो मीथेन का रासायनिक सूत्र होता है CH4। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सोडा वाटर, जो सोडा वाटर हम गाँव में पीते हैं ना, वो किस इसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है? तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलाई जाती है। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था? तो तत्वों का सबसे पहले जो वर्गीकरण किया था ना, वो था न्यूलैंड। ऑप्शन बी सही होगा, न्यूलैंड। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रासायनिक यौगिकों का सबसे छोटा संभाव्य यूनिट होता है? तो रासायनिक यौगिकों का सबसे छोटा जो यूनिट होता है ना, वो होता है अणु। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है, तो एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त करते हैं AMU अर्थात एटॉमिक मास यूनिट में। ए से एटॉमिक, एम से मास, यू से यूनिट में व्यक्त करते हैं, इसलिए ऑप्शन का सी सही होगा। ये प्रश्न आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न है। इसमें दिया हुआ है वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी अणु सभी गुण विद्यमान हो। छोटा तत्व जिसमें उसके सभी गुण विद्यमान हो, तो वो होता है परमाणु। ऑप्शन ए सही होगा। दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप लर्निंग। बेस्ट ऑफ लक।